जय हिंद साथियों, आज का मुद्दा थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा, अपनी समझ से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं भारत के तमाम शिक्षकों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। पटना से लेकर दिल्ली तक, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, जहां भी शिक्षक हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। और साथ साथ सभी रेलवे की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का मुद्दा जो है उसको ध्यान से सुनिएगा। राकेश यादव सर दिल्ली से एक वीडियो बनाते हैं अपने स्टूडियो से और कहते हैं कि रेलवे में रिफॉर्म की जरूरत है, और यही जरूरत को लेकर के हम लोग दिल्ली भी गए थे। हुआ कुछ नहीं, लेकिन इस बार होगा, क्योंकि इस बार का आंदोलन दिल्ली से नहीं पटना से होगा। इसका कारण बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा और स्पष्ट तरीके से समझिएगा। मेरे भाई, आज से लगभग 6 महीना पहले रेलवे के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले एक डायरेक्टर से हमने मिला, जो पटना के हैं। आज रेलवे हम पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, तमाम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उनसे पहले रेलवे को शायद कोई नहीं समझ पाता था, नहीं पढ़ाता था। मैंने उनसे बात किया, क्योंकि कुछ लोग स्टूडियो से वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाल देते हैं, लोगों को दिखा देते हैं, लेकिन यहां पटना में सबसे ज्यादा विद्यार्थी को, रेलवे वाले विद्यार्थी को हम 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं फिलहाल के समय में। एक मैं हूं और एक कौन है, आप सब अच्छे से जानते हैं। हमारे पास प्रत्येक दिन बच्चे आते हैं और हम बच्चों की समस्या सुनते हैं। अभी के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है, पहले मैं वो बताता हूं। सबसे बड़ी समस्या, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अप्रैल महीना में एक वैकेंसी आती है रेलवे की, एएलपी की। एग्जाम्पल दे रहे हैं, अप्रैल महीना में एएलपी की वैकेंसी अनाउंस होती है, बच्चे फॉर्म भरना शुरू करते हैं। बच्चे फॉर्म भरना शुरू करते हैं, एलपी के तैयारी में लगते हैं। तब तक होता क्या है कि पिछला साल जो फॉर्म भरे थे उसका परीक्षा का डेट आ गया। अब बच्चे तैयारी छोड़ के परीक्षा देने चल गए। परीक्षा दे करके आए, फिर तैयारी में लगे, तब तक पता चला परीक्षा का आंसर किया गया। आंसर की मिला है, पता चला 6 गो सवाल गलत है और कॉमन सवाल गलत किए जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। अब वो गलत सवाल को ऑब्जेक्शन में लेके पहुंचते हैं, पर क्वेश्चन 50 रुपया उनका ऑब्जेक्शन में लगता है। पैसा कहां जाता है, इसका मुझे जवाब चाहिए रेलवे की तरफ से। वो पैसा जा रहा है विद्यार्थियों का। अब बेचारे विद्यार्थी ऑब्जेक्शन करते हैं, चले उनका आंसर आता है, नहीं होता है नौकरी, तो उनका दिमाग फ्रस्ट्रेट। तो ना एलपी की तैयारी हुई और ना उन्होंने टेक्नीशियन का एग्जाम पास किया। अब यह सिलसिला चल ही रहा था, चले ग्रुप डी आ गया। ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं, चले पता चला एनटीपीसी का परीक्षा का डेट आ गया। विद्यार्थी का सालों भर भारत के अंदर परीक्षा चल रहा है और विद्यार्थी को सालों भर इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर में ट्रेवलिंग करनी पड़ती है। विद्यार्थी को साल में कम से कम 4 से 5 बार ऑब्जेक्शन करने के लिए साइबर कैफे में जाना पड़ता है। 6 क्वेश्चन पे 50-50 रुपया के हिसाब से 300 रुपया जा रहा है। विद्यार्थियों का पैसा जा रहा है, विद्यार्थियों का समय जा रहा है, विद्यार्थियों का नींद चैन जा रहा है, विद्यार्थियों का सबसे बड़ा चीज जो जा रहा है वो समय के साथ साथ तैयारी जा रहा है। और रेलवे अपने हिसाब से काम कर रही है। रेलवे रिफॉर्म करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। राकेश सर ने बात सही कहा, लेकिन इस बार का रिफॉर्म ना दिल्ली नहीं होगा, इस बार का आंदोलन पटना में होगा, क्योंकि पटना में सबसे ज्यादा विद्यार्थी रेलवे की तैयारी करने वाले हैं। पटना में ऑफलाइन क्लास चलता है, स्टूडियो से वीडियो नहीं बनाया जाता है। पटना में बिहार के विद्यार्थी हैं, यूपी के विद्यार्थी हैं, राजस्थान के, पश्चिम बंगाल के विद्यार्थी हैं, उड़ीसा के विद्यार्थी हैं, छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं, झारखंड के विद्यार्थी हैं, एमपी का भी विद्यार्थी हैं। पटना में हर राज्य के स्टूडेंट हैं। और पिछला बार गया तो था, हम कई शिक्षकों ने पटना से दिल्ली रेलवे रिफॉर्म को लेकर के, हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ? दिल्ली के पुलिस डिटेन कर ली सारे शिक्षकों को, डंडा मारा गया शिक्षकों को, हुआ कुछ नहीं। इस बार पटना में अगर सच में कोई शिक्षक बच्चों से प्यार करता है ना, तो उनको इस बार पटना आना पड़ेगा। अगर आप सच में बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो इस बार पटना आना पड़ेगा। इस बार पटना आइए और पटना से हम सारे शिक्षक बंधु मिल करके, हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा फोटो थंबनेल पे लगाया जाए, नहीं, जरूरत नहीं है। मैं 6 महीना पहले जिस डायरेक्टर से मिला था, उनसे मैंने कहा था कि भैया आपको सबसे ज्यादा जानकारी है, आप ये बताइए कि ये जो परीक्षाएं सालों भर हो रही हैं, क्या ये परीक्षा साल में एक बार होगा तो कैसा रहेगा? बोले दीपक ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हमने बोला सर कैसे? सर ने ही बताया, डायरेक्टर साहब वो बताएं। सबसे पुराने डायरेक्टर हैं पटना के रेलवे को लेकर के, नाम मैं नहीं रखूंगा, आप समझ रहे होंगे। उन्होंने कहा था कि दीपक
देखो मेरे भाई, अगर साल में एक बार परीक्षा, हमने कहा था उनसे कि भैया एक बार परीक्षा अगर सारे टेक्निकल पोस्ट की होती है और एक बार परीक्षा नॉन टेक्निकल पोस्ट की होती है, तो बच्चों को 2 बार फॉर्म भरना पड़ेगा साल में, 2 बार परीक्षा देना पड़ेगा साल में। क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनका फॉर्म भरने का तरीका बता दिया जाए, क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट चुनने का उनको सारा नोटिफिकेशन दे दिया जाए। अगर नॉन टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी जो अलग अलग छोटी छोटी वैकेंसी आ रही है 20,000 22,000 25,000, इस सब जोड़ करके 1 लाख साल में एक बार आए, टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसियां एक बार साल में 80,000 आए, 70,000 आए, 1.5 लाख वैकेंसी आए, तो सोचिए बच्चे कितने ढंग से और कितने अच्छे से तैयारी करेंगे। बार बार उनको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, बार बार अदर शहर में परीक्षा देने नहीं जाना पड़ेगा, बार बार उनको ऑब्जेक्शन नहीं करना पड़ेगा, बार बार उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा, बार बार उनको एडमिट कार्ड नहीं निकालना पड़ेगा, बार बार उनको आंसर की नहीं मिलाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ रेलवे जल्द से जल्द सुधार करे। मैं बच्चों की तरफ से मांग करता हूं कि रेलवे वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान लाए। चेयरमैन साहब कहते हैं कि हम वेटिंग लिस्ट रखे हुए हैं, अपने हिसाब से रखे हैं, जब खाली होता है लोगों को बुला लेते हैं। वो लोग कौन है, कहां जाते हैं वो लोग, पता ही नहीं चलता है। आप वेटिंग लिस्ट निकालिए ताकि बच्चों को लगे कि मैं वेटिंग लिस्ट में हूं। और इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए सभी शिक्षकों को मिल करके पटना आना होगा, चेयरमैन साहब से मिलना होगा। जैसे सबकी सहमति होगी, चेयरमैन साहब जिस तरह से कहेंगे, शिक्षकों का जो बातें होंगी वो कहा जाएगा। और बच्चों के हित में इस बार का आंदोलन बच्चों के हित में होगा। पिछला बार का आंदोलन में क्या हुआ था ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हां, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अगर इस बार का आंदोलन दिल्ली में होगा तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। एक लाइन का बात है, क्योंकि मैंने पिछली बार दिल्ली गया था, मैंने बहुत सारी चीजों को देखा है। मैं ऑन कैमरा अभी नहीं बोलूंगा क्या क्या हमने देखा है, लेकिन हां जरूरत पड़ेगा तो मैं आगे जरूर बोलूंगा। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा और जो शिक्षक मेरी इन बातों से सहमत हैं वो लोग वीडियो बना के जरूर कहें कि मैं भी बच्चों के हित के लिए पटना में ही आंदोलन करूंगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा। और जो लोग दिल्ली जाएंगे उनको मैं जाने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो जाए दिल्ली, लेकिन फिर मैं ऑन कैमरा आके जो बोलना होगा वो मैं बोलूंगा। आप इसको धमकी ना समझें, मैं इस बात को बहुत अच्छे से कह रहा हूं, क्योंकि पिछला बार का आंदोलन का नतीजा जो है ना, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है क्या नतीजा रहा। आंदोलन के बाद क्या क्या हुआ, क्या किया गया, वो सबको पता है। इसलिए मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा और मैं पटना के शिक्षक को कहूंगा कि आप दिल्ली न जाएं। अगर वो मेरा बात इग्नोर करके जाएंगे तो जाएं, लेकिन फिर मैं बहुत सारा कुछ कहने वाला हूं, ऑन कैमरा मैं बता देता हूं। इसलिए अगर सच में आप बच्चों के हित में खड़े हैं साहब, तो आप इस बार पटना आइए। हम लोग उस बार दिल्ली गए थे ना, आंदोलन का परिणाम जो हुआ वो देखा गया ना। इस बार का आंदोलन का परिणाम पारदर्शी होगा। इस बार का आंदोलन का परिणाम बच्चे भी देखेंगे, जो भी बातें होंगी बच्चों के सामने होगी, विद्यार्थियों के सामने होगी। मेरा वीडियो का व्यू कम जाता है, मैं जानता हूं, मेरे वीडियो को लोग कम देखते हैं, मैं ये भी जानता हूं, क्योंकि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर कम है, मैं ये भी जानता हूं, थंबनेल पे मेरा फोटो नहीं लगता है, मैं ये भी जानता हूं। पर मैं बच्चों के लिए हमेशा बोला हूं, हमेशा बोलूंगा। इस बार का आंदोलन पटना में होगा और सभी शिक्षक आएंगे जिनको बच्चों से प्यार होगा। नहीं तो बंद कीजिए इस आंदोलन को, फालतू का आंदोलन नहीं होगा, फालतू के लोग परेशान नहीं होंगे, फालतू के बच्चों का आश्वासन नहीं दिया जाएगा। और मुझे जो परेशान करेंगे फिर मैं सारा बात ऑन कैमरा आके बोलूंगा। बात एक लाइन का जान लीजिए सब लोग। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि दीपक सर ने सही कहा, जिन बच्चों को लगता है कि दीपक सर ने बिल्कुल सही कहा है, वो बच्चे सारे के सारे एक बार अपने दोस्तों से भी इस बात पे चर्चा कीजिएगा कि दीपक सर ने जो कहा वो सही कहा कि नहीं कहा। यहां बच्चे होंगे, हम शिक्षक जाके मीटिंग करेंगे चेयरमैन साहब से, जरूरत पड़ेगा तो बच्चों को भी लेके जाएंगे। पिछला बार आंदोलन में जो दिल्ली गए थे वो सिर्फ शिक्षक गए थे, बच्चे नहीं गए थे। बच्चों को परिणाम नहीं पता है आंदोलन का, मुझे पता है, मैं बताऊंगा, अभी नहीं बोल रहा हूं, जरूरत पड़ेगा तो बोलूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इस बार का आंदोलन सारे शिक्षक मिलकर पटना में करेंगे। माफी चाहेंगे किसी को हॉट हुआ होगा तो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं हकीकत बोल रहा हूं। बाकी बच्चों के लिए मैं खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। जो भी फैसले होंगे, कैलेंडर को ऐसे ही चलाया जाएगा, उस फैसले के साथ भी मैं खड़ा हूं। अगर साल में एक बार परीक्षा होगा, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान आएगा, मैं उसके लिए भी खड़ा हूं। जो भी बातें होंगी
सब अच्छे से होंगी, पटना में होंगी, दिल्ली आंदोलन नहीं होगा। जिनको बुरा लगा माफी चाहेंगे, बट ये हकीकत है। और सारे लोग जो जिनको जिनको बच्चों से प्यार है वो मेरे वीडियो के बाद वीडियो बनाइए और बताइए आंदोलन पटना में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का आंदोलन का जो परिणाम निकला है वो सबको पता है, ठीक ना। इसलिए आंदोलन पटना में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सारे शिक्षक अगर बच्चों से प्यार करते हैं तो वीडियो बना के बताइए। और लोग पटना से, दिल्ली से पटना आ रहे हैं कि नहीं ये भी देखा जाएगा इस बार, कितना प्यार है बच्चों से लोगों को, ठीक ना। चलिए, नमस्कार।